हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल पाठशाला। देखिए, आजकल हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज़ है, एक ही टॉपिक पे फोकस किया जा रहा है, जो है साइबर अटैक। तो आज की हमारी इस वीडियो का भी हम यही टॉपिक रखते हैं। तो हम बात करेंगे साइबर अटैक के बारे में। हम सुन रहे हैं न्यूज़ में कि चाइना इंडिया समेत दूसरी और कंट्रीज़ पर भी बहुत बड़ा साइबर अटैक करने वाला है। तो देखिए, इसका मतलब क्या होता है और इंडिया इससे कैसे निपटेगा। आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू मैसेजेस आए होंगे कि आपकी निजी या वित्तीय ईमेल पर हमला हो सकता है और ईमेल का सब्जेक्ट रहेगा कोविड-19 टेस्ट। और डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी आपको ये जानकारी मिल ही रही होगी। तो इसलिए इस सब के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि साइबर अटैक होता क्या है। देखिए, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साइबर अटैक इनमें से किसी भी तरीके से किया जा सकता है, पर आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करेंगे फिशिंग के बारे में। जब अटैक होगा तो कंपनीज तो इससे बच जाएंगी, क्योंकि कंपनीज के पास इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए और डेटा सेव करने के लिए सफिशेंट मैन पावर होती है, और उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रहती है, जिसका काम सिर्फ इन चीज़ों को मॉनिटर करना ही होता है और साइबर अटैक से कैसे बचा जा सकता है वो ये सब देखती हैं। पर आप एज इंडिविजुअल इससे कैसे बचेंगे? तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़िशिंग है क्या। जैसे मछली पानी में रहती है और उसे जाल बिछा के पकड़ लिया जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, ठीक उसी तरीके से हैकर्स आपके डिवाइस से आपका पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं और आपको इस बात की खबर भी नहीं लगती है। देखिए, इस फिशिंग अटैक से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बहुत ज़रूरी है इन बातों का ध्यान रखना। तो आइए इस वीडियो में हम उन्हीं कुछ बातों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास कई बार ऐसे मैसेजेस या लिंक्स आते हैं कि आप इसे ओपन करेंगे तो आपको फ्री मोबाइल रिचार्ज मिलेगा, या कई बार कोई लॉटरी का मैसेज या ईमेल आता है, और या फिर कभी कोई आपका जो है टैक्स रिफंड का मैसेज आ जाता है। और ये तो ह्यूमन नेचर है कि कुछ भी फ्री मिले तो फटाफट से ले लो, बट आप मान के चलें कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ फ्री। कुछ भी फ्री नहीं होता है। आपको इस सब का बहुत बड़ा लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो इसका मतलब है, यदि फ्यूचर में आपके पास ऐसा कोई मैसेज या ईमेल आता है तो आप उस लिंक को ओपन ना करें, नहीं तो आप इसमें फंस सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे 2019 में हुए कुछ बड़े साइबर अटैक्स के बारे में भी। तो जो 5th लार्जेस्ट अटैक जो 2019 में हुआ था वो है अमेरिकन मेडिकल एजेंसी पर। इसमें हैकर्स ने क्या किया था, हैकर्स का टारगेट था हॉस्पिटल के पेशेंट्स। इन पेशेंट्स के मेडिकल एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हुए उनका इनकम और एक्सपेंडिचर पैटर्न देखा उन्होंने। फिर उनके कार्ड्स की डिटेल्स, मोबाइल नंबर्स और एड्रेसेस ले लिए, और फिर उन लोगों को टारगेट किया गया जिनका मेडिकल एक्सपेंस हाई था, ज़्यादा था। तो देखिए कैसे हॉस्पिटल से डिटेल्स निकाले गए और फिर उन पर अटैक कर दिया गया। और तो और इस अटैक के होने के 4-5 महीने तक तो कुछ पता भी नहीं चला था। 4-5 महीने के बाद पता चला कि अटैक हो चुका है। तो और जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है इस तरह के अटैक से बचने के लिए, वो ये है कि कभी भी अपनी ईमेल, फेसबुक, नेट बैंकिंग, पेटीएम या गूगल पे अकाउंट्स को लॉगिन करके नहीं रखना है। जब आपको यूज़ करना है आप लॉगिन कर लीजिए, और जब आपका काम हो जाए, काम ख़त्म हो जाए तो तुरंत ही लॉग आउट कर लीजिए। इसमें आपका 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। पर अगर आप इसे अपनी हैबिट बना लेंगे तो आप अपने
इन अकाउंट्स को हैक होने से बचा सकते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ लार्जेस्ट अटैक के बारे में, जो कि फिर से 2019 में ही जो फोर्थ लार्जेस्ट अटैक हुआ था वो था एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी पर हुआ था और इसके फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया गया था। देखिए, आईटी कंपनीज तक नहीं बच पाई हैं इन अटैक्स से, तो हम तो चीज़ ही क्या हैं। अब थर्ड रूल जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपका पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कभी भी फ्री वाईफाई या फ्री ब्लूटूथ या फ्री चार्जिंग पॉइंट्स या फ्री डेटा आपको मिल रहा है तो वहाँ लॉगिन नहीं करें। अगर आप करेंगे तो ये आपको रिस्क में डाल सकता है। अब थर्ड लार्जेस्ट अटैक इन 2019 के बारे में बात करने की बारी है, जो कि हुआ था कैपिटल वन बैंक पर। ये एक अमेरिकन बैंक था। इस पर अटैक करके हैकर्स ने वहाँ के कस्टमर्स के नेम्स, एड्रेसेस, जिप कोड्स, फ़ोन नंबर्स, ईमेल आईडीज़, डेट ऑफ बर्थ, क्रेडिट जो कार्ड्स की हिस्ट्री रहती है, क्रेडिट स्कोर्स, इन सब का डेटा यहाँ से चुरा लिया था और उन्हें 1000 करोड़ का, लगभग 1000 करोड़ का चूना लगाया था। अब जो चौथा रूल जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि कभी भी अपना आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर या बैंक अकाउंट के डिटेल्स या फिर इवन फ़ोन नंबर भी ऐसे लोगों के साथ शेयर मत कीजिए जिन्हें आप नहीं जानते हैं। कई बार आपके पास फ़ोन आता है कि उनको आपका कार्ड की डिटेल्स पता होती हैं और वो आपसे पिन शेयर करने को बोलते हैं, यानी OTP शेयर करने को बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये आपका जो OTP आप से मांग रहे हैं वो किसी और चीज़ के लिए मांग रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलता है कि वो तो OTP अगर आप शेयर कर लेते हैं तो आपको फाइनेंशियल लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अपना OTP कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करें। सेकेंड लार्जेस्ट जो अटैक हुआ था वो था FB, फेसबुक के अकाउंट्स पे। फेसबुक का डेटा चुरा लिया गया था क्योंकि आप अपना जो फेसबुक अकाउंट है उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब सेव करके रखते हैं। अगर आपने ये डाला है तो ये भी रिस्की है। FB पे लोग क्या करते हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ का लाइव स्टेटस, वहाँ के फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं और यदि आपको कोई ट्रैक कर रहा है उसके थ्रू तो आपको नुकसान हो सकता है इससे। अब बारी है जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था 2019 में, वो था फर्स्ट अमेरिकन कंपनी पर। ये कंपनी मॉर्गेज रख के लोन देती थी और इस पे 2019 में सबसे बड़ा अटैक हुआ था। उनका डेटा यहाँ से चुरा लिया गया था और इसमें लगभग 90 करोड़ लोगों का डेटा चुराया गया था और उसका मिसयूज़ किया था। अभी ये क्लियर नहीं है कि कितना नुकसान हुआ था, पर लगभग 90 करोड़ लोगों का डेटा यहाँ से चुराया गया था। ऐसा ही एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था 2013 में, जो कि हुआ था याहू पर, और उसमें क्या था, 300 करोड़ लोगों का डेटा चुराया गया था और उसे मिसयूज़ किया गया था। तो अब है कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है इस तरीके के अटैक से बचने के लिए। वो ये कि सबसे पहले तो आपको अपना OTP कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। मैं बार बार इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि अपना OTP कभी भी शेयर ना करें। OTP मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, तो इसे आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और जब भी आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप डिस्कार्ड कर रहे हैं, पुराने वाले को आप डिस्कार्ड कर रहे हैं, नया ख़रीद रहे हैं, तो उसमें से अपना पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर दीजिए। कभी भी उसमें कोई डेटा मत रखिए। और फिर कभी भी नेट बैंकिंग या गूगल पे ऐसे डिवाइस से आपको ऑपरेट नहीं करना है जो कि ट्रस्टेड ना हो। हमेशा अपने डेटा का बैकअप लेकर रखिए और सोशल मीडिया साइट्स का जो यूज़ कर रहे हैं तो उनको यूज़ करते हुए हमेशा अलर्ट रहें, केयरफुल रहें। और अपना ब्लूटूथ भी हमेशा इनविजिबल मोड पर ही रखें ताकि आपको कोई ट्रैक ना कर पाए अननेसेसरीली। आज की वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। हैव अ गुड डे।